देखती आँखों सुनते कानों को कपूरथला से डॉक्टर एसपी सिंह का नमस्कार। आई एम 62, नॉट मोर देन यू, नॉट लेस देन यू, बट जस्ट लाइक यू। प्यारे मित्रों, आज मैं जो बात करूँगा वो ये है कि पेट के बल लेटने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मित्रों, ऐसा है कि जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, जो छाती में होते हैं, वो श्वास क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। एक बहुत ज़रूरी ऑर्गन है हमारी छाती में, उसको लंग्स बोलते हैं। ये दो होते हैं दोनों साइड में। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ये फूलते हैं, जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो ये सिकुड़ जाते हैं। ये जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे करते रहते हैं। तो आजकल क्या है कि जो ये बीमारी चल रही है उसकी वजह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि ये बीमारी के कारण जो है आपके लंग्स जो हैं उन पर इफ़ेक्ट होता है, निमोनिया हो जाता है। तो उसी के बारे में भी मैं बात करूँगा कि जो हमारे लंग्स हैं वो लटक रहे हैं चेस्ट में, छाती में। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फूलते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जो हमारे लंग्स हैं वो पीछे का जो हमारा भाग है, पीछे जो कमर है, जो छाती के पीछे, उसके साथ ऐसे लगे हुए हैं। तो जब हम सीधे लेटते हैं तो वो लंग्स जो हैं ऐसे रहते हैं, पीछे के साइड में लगे रहते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो थोड़ा सा लटक जाते हैं ऐसे। तो जब हम आगे झुकते हैं तो और लटक जाते हैं। जब हम पेट के बल लेटते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो जहाँ उनका असर जो इस बीमारी का होता है, पोस्टीरियर साइड, पिछली साइड लंग्स की, ये जो साइड जो बैक के साथ लगती है, उसी पर यह वायरस अटैक करता है। तो अगर हम ये करें कि हमारे जो सांस की क्रिया है उसको ऐसे करें कि जिसके साथ जो पोस्टीरियर पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है लंग्स का, वो उसको हम एक्टिव कर लें उस श्वास क्रिया से, तो ये बीमारी हम पर असर नहीं कर सकती। तो उसके लिए जो ये है कि डीप ब्रीदिंग हम जो करते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है कि हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसके साथ हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारी जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो प्रक्रिया है लंग्स में, फेफड़ों में, वो बढ़ जाती है। तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। उससे जो सामने वाला पोर्शन और पीछे वाला और साइड वाला सारे लंग्स जो है वो फैलते हैं। तो उसके साथ जो हमारे लंग्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो पोस्टीरियर साइड जो पिछली साइड लगी होती है उसका सबसे बढ़िया ये है कि अगर हम लेट के पेट के बल हम कुछ आसन करें तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकते हैं। मैं आज आपको करके दिखाऊंगा कि आपने सीधे लेट, ये आसन आपने खाली पेट करना है, ये ज़रूरी है। तो आपने सीधे लेट जाना है, ऐसे करके लेट जाओ। तो इसको हम योगा में भुजंगासन भी बोलते हैं या सर्पासन बोलते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि हाथों को ऐसे रखो, तो नीचे करके ऐसे, जब ऊपर जाना है तो श्वास भर लेना है छाती में। जब ऊपर जाना है तो श्वास भर लेना है छाती में। तो फिर ऊपर जाके जब पूरा शरीर ऊपर जाता है तो उसको 10 सेकंड होल्ड करना है। मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे श्वास को आपने छाती में भर लेना है। 10 सेकंड होल्ड किया तो सांस को छोड़ दिया। पहले नीचे आए, श्वास भरा, ऊपर चले गए, पूरी एक्सटेंशन पीछे को, आंखें खोलकर छत की तरफ देखो, खुले आसमान की तरफ देखो। तो जब श्वास 10 सेकंड रोक लिया तो उसको छोड़ना है। जब छोड़ना है तो नीचे आ जाना है, फिर लेना है। श्वास छोड़कर आप ऐसे कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, दूसरी साइड में पीछे देख सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड को देखते हैं तो राइट साइड को, जो आपका पैर है उसको देखो, इसके साथ गर्दन की एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड का पैर है उसको देखो। फिर दोबारा मैं करूँगा, ये आपने 10 बार करना है।
एवरी टाइम होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। तो नीचे रिलैक्स, ऊपर आओ, सांस भरा, रिटेन किया, छोड़ दिया, नीचे आ गए। इसके साथ आपकी लंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लंग्स हेल्दी होते हैं। तो ये पेट के बल लेटने का सबसे बड़ा इसके साथ यही फ़ायदा होता है। अगर आप पेट के बल लेटे हैं तो और भी आप एक दो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप ऐसे बैठ जाओ और जो ऐसे सपोर्ट ले लो छाती की, तो टांगों को ऐसे करना है, टांगों को ऐसे करो, रिलैक्स करते रहो। ऐसे करके आप टांगों को रिलैक्स करते रहो। अगर आप अपने बेडरूम में हैं तो बैठे हुए हैं तो आप ऐसे करके बैठ सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ आपके जो लंग्स हैं वो भी नीचे गिरेंगे। सांस आपने नॉर्मल लेनी है ऐसी पोजीशन में, तो रिलैक्स करते रहना है बॉडी को। जब आपने उठना है तो हाथों को ऐसे करके आप उठ सकते हैं। तो ये था भुजंगासन आसन, जिसको हम सर्पासन भी बोलते हैं। दूसरा जो पेट के बल लेटने का फ़ायदा ये है कि आपका जो नाभि है, आपकी जो नेवल है, वो ग्राउंड के साथ टच करती है। तो हम ज़मीन से ही पैदा हुए हैं, धरती से पैदा हुए हैं। तो जब हम उसके साथ जो है धरती के साथ हमारा बॉडी से टच होता है, सारी बॉडी टच होती है, तो हमारे बॉडी के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है या जो भी इसके अंदर विकार हैं वो अपने आप ही ज़मीन के साथ जो जुड़ जाते हैं, हम तो वो नीचे चले जाते हैं, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। एक पोस्चर है जिसमें आप लेट सकते हैं, तो बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है, वो मैं करके दिखाऊंगा। एक हाथ को आप इधर रखो, दूसरे को इधर रख लो। एक हाथ को इधर, दूसरे को इधर। ये टांग को आप ऐसे उठा के तो रिलैक्स करके लेट जाओ। अगर दूसरी ओर लेटना है तो ऐसे कर दो आप। तो ज़मीन के साथ लग जाओ, नाभि आपकी ज़मीन के साथ लगी हुई है, सिर भी आपका ज़मीन के साथ लग जाएगा। तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है। तो आज जो दो आसन मैंने बताए हैं, एक तो भुजंगासन सर्पासन, और दूसरा ये है कि लेटने का तरीका जो है, अगर आपका ऐसा हो तो रात को भी अगर आप पेट के बल लेट सको थोड़ी देर तो बहुत बढ़िया है। अगर जब नींद ज़्यादा आ जाए तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप साइड लेकर लेट जाओ। तो बेटर है कि आप सीधे पेट के बल लेटो या साइड लेकर लेट जाओ, लेफ़्ट और राइट। सीधे लेटने से, पीठ के बल लेटने से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको साइड लेकर लेटने से या पेट के बल लेटने से होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।